Hello bachcho, let's see this question. Equal volume of 0.1 molar urea and 0.1 molar glucose are mixed. The mixture will have lower osmotic pressure, same osmotic pressure, higher osmotic pressure. Option 4 says none of these. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों, और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखिए ये जो सवाल है हमसे बेसिकली ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में ही पूछा गया, तो उसके बारे में ही पता होना चाहिए। ऑस्मोटिक प्रेशर को अगर मैथमेटिकली लिखे तो पाई इज इक्वल्स टू होता है सी आर टी, जहाँ पे सी जो होता है वो मोलर कंसंट्रेशन होता है, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, आर एक कांस्टेंट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड टी इज द टेम्परेचर। अब आपके पास जो यूरिया सोल्यूशन है बच्चों वो भी 0.1 मोलर है, और ग्लूकोज सोल्यूशन है तो वो भी 0.1 मोलर ही है। तो अगर इसको इस तरह से लिखें कि ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर यूरिया सॉल्यूशन विल बी इक्वल्स टू 0.1 आर टी, है ना। मैंने बस 0.1 कंसंट्रेशन की वैल्यू रख दी है और आर टी को मैंने पुट नहीं किया, तो इतना ही तो आ रहा है। और सिंपली अगर हम लिखना चाहें ग्लूकोज के केस में भी तो ये इतना ही आएगा, 0.1 आर टी। अब एक चीज समझो आप कि आपने दोनों के इक्वल वॉल्यूम मिक्स कर दिए, ठीक है, दोनों ही सोल्यूशन के इक्वल वॉल्यूम मिक्स कर दिए। तो लेट से कि हमने ले लिया है इक्वल, मतलब लेट दी वॉल्यूम बी वॉल्यूम टेकन ऑफ ऑफ बोथ सोल्यूशन बी वी। आपने वी वॉल्यूम ले लिया दोनों का। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितने लिए होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, यानी कि 0.1 इंटू वी, इतना लिया होगा। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितने लिए होंगे, अगेन मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, 0.1 इंटू वी। अब देखो कंसेंट्रेशन जो होगा मिक्सचर का वो कितना हो जाएगा, मोलर कंसेंट्रेशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम आपका कितना हो जाएगा 2v, क्योंकि दोनों का v वॉल्यूम लिया है आपने। ये हो जाएगा 0.1v प्लस 0.1v डिवाइडेड बाय 2v। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, देखिए ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास अगेन 0.1। तो 0.1 हो गया, तो पाई ऑफ मिक्सचर विल बी इक्वल्स टू व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सचर आर टी, दैट इज इक्वल्स टू 0.1 आर टी। अगेन सेम ही तो आ गया ना, ये जो हमारे पास दो सॉल्यूशंस थे उसी के बराबर आ गया। So the correct answer will be option 2, same osmotic pressure. I hope you understood this well. All the very best.